वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हम वो पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। लिबरलाइजेशन, इसका इम्पैक्ट जो हमारे एग्रीकल्चर और रूरल सोसाइटी पे पड़ा है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका एम है कि फ्री इंटरनेशनल ट्रेडिंग करे, और वो इंडिया को क्या करती है, इंडिया को हेल्प करती है कि इंपोर्ट करे। आफ्टर डिकेड्स ऑफ स्टेट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट मार्केट, इंडियन फार्मर्स हैव बीन एक्सपोर्ट टू कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। लिबरलाइजेशन का मतलब होता क्या है? मतलब ये होता है फ्री ट्रेड मार्केट विदाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब फ्री ट्रेड करना होता है। तो कुछ डिकेड्स के बाद क्या हुआ, स्टेट का सपोर्ट मिला, मार्केट का प्रोटेक्ट मिला, जिससे कि आज जो इंडियन फार्मर हैं वो कंपटीशन कर सकते हैं कहाँ, ग्लोबल मार्केट में। नाउ जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम कुछ जो चीज़ हैं इंपोर्ट करते हैं, फ्रूट्स एंड अदर फूड आइटम। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं मार्केट में जाते हैं तो कुछ लोग जो वहाँ के फ्रूट्स वगैरह जो सेल कर रहे होते हैं वो बोलते नहीं है कि हमने यहाँ से मंगवाया है, यहाँ से इंपोर्ट किया है। तो ये सब किसकी वजह से है? लिबरलाइजेशन के। और पहले तो आज हम देखते हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं, पर पहले जो था सब्सिस्टेंस पॉलिसी थी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर आपकी कंट्री में किसी प्रोडक्शन का नीड है आपको, तो आपको उसी कंट्री में मैन्युफैक्चर करना है। पर आज अगर हम देखें तो अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो हम दूसरी कंट्री से हेल्प ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। पर इन सब्सिस्टेंस पॉलिसी में ऐसा नहीं था। आपको जिस प्रोडक्शन की नीड होती थी आपको उसी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। अब नाउ हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन कनेक्टेड विद फॉरेन कंट्रीज़, ठीक है। आप लोग जानते हैं ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पर हम इसमें रूरल सोसाइटी में पढ़ेंगे कि मेनली पढ़ा है किस में, मतलब ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट किस पे पड़ा है। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू अ लार्जर ग्लोबल मार्केट प्रोसेस दैट हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फार्मर्स एंड रूरल सोसाइटी। जो ग्लोबलाइजेशन, जो एग्रीकल्चर या ग्लोबल मार्केट है, उसका इफेक्ट किस पे पड़ा है? डायरेक्ट फार्मर्स पे और रूरल सोसाइटीज़ पे। जैसे कुछ रीजंस, जैसे पंजाब हो गया, कनाडा हो गया, फार्मर्स किससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? MNC, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे पेप्सिको टू ग्रो टोमेटो एंड पोटैटोज। तो इन्होंने फार्मर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, MNC से। MNC बोलती है कि आपको, जैसे पेप्सिको कंपनी का यहाँ एग्जांपल दिया गया है, तो कंपनी बोलती है कि आपको क्या करना है, किसका कल्टीवेटर करना है? टोमेटोज़ और पोटैटोज़ का। अब हम इसमें ग्लोबलाइजेशन में 3 टाइप्स पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मल्टीनेशनल, एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल, तीसरी सुसाइड ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो हम पहला पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है? इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है, कंपनी खुद आइडेंटिफाई करती है कि फार्मर्स ने कौन सा क्रॉप ग्रो किया है, और अगर आपको किसी भी मतलब प्रोडक्शन आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कंपनी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है सीड जो आपको चाहिए या अदर इनपुट्स आपको प्रोवाइड करेगी, उसी हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब कि कंपनी ही आपको कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो भी आपको नीड चाहिए, किसी भी इनपुट की ज़रूरत है, तो आपको कौन प्रोवाइड करता है? कंपनी प्रोवाइड करवाती है, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे कि कट फ्लावर्स, फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स, कॉटन एंड ऑयल सीड, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपीयर्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फार्मर्स। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या करती है? मतलब अगर आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तभी आपको क्या कहते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन होगा आपकी ठीक है। इट कैन ऑल्सो लीड टू ग्रेटेस्ट इनसिक्योरिटी एज फार्मर बिकम डिपेंडेंट ऑन द कंपनीज फॉर देयर लाइवलीहुड। मतलब इनसिक्योरिटी मतलब जैसे नेचुरल डिसास्टर आ गया, कोई भी क्लैमिटीज़ या ड्राफ्ट वगैरह आ गया, तो फार्मर्स को क्या कहते हैं,
वो किस पे डिपेंड होते हैं, कंपनीज पे। क्यों? क्योंकि फॉर देयर लाइवलीहुड। इसमें तो बताया कि सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है फाइनेंशियल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर कोई भी नेचुरल डिसास्टर या कैलामिटी आ गई, क्रॉप ख़राब हो गई, तो फार्मर किस पे डिपेंड होगा, कंपनीज पे ही ना। इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोडक्शन ऑफ एलाइड आइटम्स एंड बिकॉज इट यूजली रिक्वायर्स हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड। एलाइड आइटम क्या होता है, जो कंपनी आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रही है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है एलाइड आइटम्स का, जो भी आपको ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू द सेक्टर एज सेलर ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स सच एज अ सीड, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन जो एग्रीकल्चर है, इसमें क्या होता है, जो सेलर होता है एग्रीकल्चर वो प्रोवाइड करता है, मतलब सेक्टर होता है, सेलर इनपुट्स जो सीड वगैरह पेस्टिसाइड वो ध्यान रखता है इसमें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आने लग गया, गवर्नमेंट ने वेलफेयर करने लग गया, मतलब वेलफेयर स्टार्ट कर दिया, किसके ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोग्राम के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एजेंट जो होते थे यहाँ, जो हमने बताया कि सीड पेस्टिसाइड जो फर्टिलाइजेशन था वो इनपुट्स का ध्यान रखते थे इसमें, तो एजेंट्स को रिप्लेस कर दिया किस में, एक्सटेंशन एजेंट में, ठीक है, एक्सटेंशन एजेंट में। अब वो क्या कहते हैं, किसका ध्यान रखने लग गए, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, कंपनीज का ध्यान रखने लग गए। एजेंट हैव इंफॉर्मेशन फॉर द फार्मर्स अबाउट न्यू सीड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड आल्सो दे हैव इंटरेस्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट। जो एजेंट्स थे उनको मतलब इंफॉर्मेशन होते थे फार्मर्स के और उनके सीड के बारे में, उनके कल्टीवेशन के बारे में, और उनको ये भी पता था कि जो प्रोडक्ट है उनका इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे वो मतलब इंटरेस्ट लेके मार्केट में सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स, ठीक है। दिस लेड्स टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स और एक्सपेंसिव फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड रिड्यूस देयर प्रॉफिट मैनी फार्मर्स। अब क्या हो रहा था, इनकम इनकी इंक्रीज़ हो रही थी, क्यों, क्योंकि ये लोग इनपुट्स अच्छे यूज़ कर रहे थे, फर्टिलाइजेशन पेस्टिसाइड वगैरह, तो क्या इनकम इंक्रीज़ हो रही है, पर जो एक्सपेंसिव फर्टिलाइजेशन हो रहे थे, पेस्टिसाइड भी क्या एक्सपेंसिव हो रहे थे, जिससे कि प्रॉफिट जो हो रहा था इनका रिड्यूस हो रहा था। तो फार्मर्स क्या डेब्ट में जा रहे थे, ठीक है। तो जिससे यहाँ भी इकोलॉजिकल क्राइसिस स्टार्ट हो गए, कहाँ, रूरल एरियाज़ में। इसमें क्या होता है, इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, जो फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड है वो एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से लेस प्रॉफिट होता है फार्मर्स को, और फार्मर्स के इसमें डेब्ट भी चले जाते हैं, ठीक है। अब नाउ हम थर्ड पढ़ेंगे, फार्मर सुसाइड। इंडिया में देखते हैं कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इन इंडिया फार्मर, देखो इंडिया में देखो जो फार्मर हैं उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया होता है, जैसे कि उनकी क्रॉप्स ड्राफ्ट में चली जाती है, क्रॉप फेल हो दिया गया है, मैट्रिक्स ई में ग्रीन। इसमें एक और बताया कि ये जो सब होता है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से होता है, उसका रिस्क, उसका मतलब इंक्रीज, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा है, नेगेटिव, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ तो हो गया, ठीक है। रिस्क क्या हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन हाई, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, तो एग्रीकल्चर सब्सिडाइज जो है वो डिक्रीज़ हो जा रही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ फार्मर हैं उन्होंने मतलब एक्सपेंसिव फर्टिलाइजेशन को मतलब बोरो कर लिया है, ताकि वो क्या कर सके, अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सके। सब चांसेस मतलब कई बार ऐसा होता है क्रॉप क्या कहते हैं लॉस हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि डिसीज़ या पेस्ट का फैल जाना, या मतलब ज़्यादा बारिश हो जाना, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है, मार्केट सपोर्ट का मतलब लैक ऑफ सपोर्ट मार्केट प्राइसेस। इसका मतलब जो अगर आपकी क्रॉप लॉस हो गई है तो आप कैसे अपना प्रोडक्शन मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है। तो जिसके वजह से जो फार्मर है वो डेब्ट ट्रैप में चला जाता है, और डेब्ट ट्रैप में जाने के बाद बंदा क्या करेगा, सुसाइड ही करेगा।
और गांव के एरियाज़ में इनकम इंक्रीज़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत होती है अपनी मतलब अपने बच्चों की शादी करने में, दहेज लड़कियों के देने में, या एजुकेशन या मेडिकल केयर में। उनको क्या करना चाहिए? अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है। सब सुसाइड्स ऑफ फार्मर्स बेसिकली एसोसिएटेड विद, मतलब सुसाइड कैसे हो रहे हैं, किससे एसोसिएट हो रहे हैं? पहले तो डेप्थ हो गया, नेचुरल डिसास्टर आ गया, क्या कहते हैं क्रॉप्स पे, या उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहते फेल हो जाती है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम है प्रोवाइड की, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दूसरी हो गई हमारी ग्राम उदय से भारत उदय। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।